जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। ये भद्रुआ का हंगा गांव है, जिस गांव की आप इस समय तस्वीरें देख रहे हो। बारिशों के बाद जो काफी नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 मकान जो गिरने की कगार पर इस गांव के अंदर हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट का कोई भी सुध लेने के लिए उस इलाके के अंदर नहीं गया है। ये 2 मकान हैं और बताया जा रहा है कि कभी भी ये गिर सकते हैं, यानी बारिशें अगर दोबारा होंगी तो कभी भी ये मकान जो नीचे आ सकते हैं। अभी भी डिपार्टमेंट का कोई भी इन लोगों की सुध लेने के लिए आया नहीं है। बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन भी दी गई थी, लेकिन फिर भी जो किस प्रकार से इन लोगों को जो गरीब परिवार हैं इनको इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो इस समय मेरे साथ जो बात करने के लिए मुकेश जी हैं, उसी इलाके के हैं, उसी गांव के हैं। आप थोड़ा बता दीजिएगा, जब बारिशें हुई थी, बारिशों के बाद काफी सारे मकान जो लोगों के डैमेज हो चुके हैं और आपके इलाके के अंदर सुन रहे हैं कि 2 मकान गिरने की कगार पर हैं। अगर आगे और बारिशें होंगी तो कहीं न कहीं इनको जो खतरा होगा, जिस प्रकार से अब मौसम जो चेंज हो चुका है, सर्दियों का मौसम आएगा, बर्फबारी भी काफी इस इलाके के अंदर पड़ती है। क्या आपका कहना है कि अभी तक डिपार्टमेंट की ओर से कोई सुध नहीं ली गई? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, इस त्रासदी के बाद जो है ब्लॉक भद्रुआ के पंचायत हंगा इलाके में जो है 2-3 मकान इस जद में आए थे। जो एक मकान तो उसको काफी ज्यादा नुकसान है, उसकी किचन साइड जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे ना कोई देखने आया है, ना किसी ने कोई सुध ली है। और इस मकान को इतना खतरा है कि जो मकान मालिक है वो चाचा के घर में रह रहा है। तो उसमें आरडीडी डिपार्टमेंट ने बोला भी था कि हम इसमें पैसा रखेंगे, लेकिन अभी तक ना कोई पैसा ना कोई काम। जो कि इस बाकी पंचायत में 2-3 काम चल रहे हैं, उनके सिर्फ डंगे गिरी थे, वो भी कहीं दूर, घर से दूर वो काम चल रहा। लेकिन जिस घर को इतनी ज्यादा खतरे का वहाँ पे मंजर बना हुआ है, लेकिन वहाँ का अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। देखिए, इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या डीसी डोडा की ओर से जो बताया गया था कि काफी सारे लोगों को अभी तक हमने मदद पहुंचाई है, जिन लोगों के मकान डैमेज हुए हैं। या मैं आपको बताऊं तो ये प्रोटेक्शन वाल है, लेकिन खतरा काफी ज्यादा बना हुआ है। प्रोटेक्शन वाल की कहीं न कहीं जो जरूरत पड़ती है, खतरा भी ये प्रोटेक्शन इसको पहले भी लगी हुई थी मकान को, लेकिन इसका किचन वाली साइड बिल्कुल डैमेज। ये घर बिल्कुल मुझे लगता है 40% तक एक साइड इसकी लॉस हो चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। हम अपील भी करते हैं कि अभी कुछ अगर आरडीडी डिपार्टमेंट कुछ पैसा देना चाहता है तो दे सकते हैं, लेकिन अभी 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मकानों की जो मुरम्मत है अभी तक नहीं हुई है। देखिए, आने वाले टाइम में बर्फबारी भी होगी, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और बर्फबारी काफी ज्यादा इस इलाके के अंदर देखने को मिलती है। बर्फबारी हो जाएगी तो ये जो बाकी जो पोर्शन है वो भी गिर जाएगा। 2-3 मकान और भी थे, लेकिन उनको उतना खतरा नहीं है, उन्होंने अपने खर्चे पे जो है प्रोटेक्शन वाले दी हुई है। लेकिन ये एक जो मकान है ये अंत्योदय राशन कार्ड में जो है फाल करता है, इसके पास पैसे भी नहीं है। लोगों ने थोड़ी सी इसकी मदद की है, 8 बैग किसी ने दिए हैं गांव के, और इसका एक कजन है उसने कोई 20 बैग रेत डाली, बस इतना इसके पास मटेरियल है, बाकी कोई मदद नहीं है। देखिए, अगर ये मकान गिरते हैं, इन मकानों को काफी ज्यादा इस समय जो खतरा है, उसके बाद और कितने मकान हैं जिनको इन मकानों के गिरने की वजह से खतरा हो सकता है, जिस प्रकार के हालात जो हमने तस्वीरों में भी दिखाए हैं? जो खतरे की जद में है, लेकिन मैं अभी बता चुका आपको कि वो मुलाजिम लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन कर ली है। ये 2 मकान है जो गिरने की जद में है। अगर फिर मौसम खराब हो जाता है तो इनको बहुत ज्यादा खतरा है आने वाले समय। जी, एक बार फिर से आप बताएंगे ये किन किन के मकान हैं, उनके आप थोड़ा नाम बता दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। सकते हैं तो ये मकान एक प्रदीप कुमार है, सन ऑफ लेट ईश्वर लाल, उसका छोटा भाई मंजीत कुमार। ये 2 मकान जद में। चलिए, आपका इलाका काफी मशहूर माना जाता है, चाहे वो देसी राजमा हो या और भी बहुत सारी, चाहे वो सब्जियां हो, कड़म है, और भी बहुत सारी दालें जो आपके इलाके के अंदर जो काफी मशहूर हंगा का जो इलाका है। इस बार किस प्रकार की जो फसल है, पहले बताया जा रहा था कि काफी अच्छी फसल रहेगी। जी, फसल तो हमारी टोटल 80% लॉस हो चुकी है। कोई भी फसल जो है, मक्की की फसल नहीं है, राजमा इस साल कुछ नहीं निकला है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ हमें संतावना दी गई। यहाँ पे फार्म जैसे भर चुके हैं वो लोग, अपना जो डॉक्यूमेंट्री ले चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को 1 रुपए का भी कोई जो है मदद नहीं मिली है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो लोगों ने अपनी जो भी 20% फसल थी उठा के अपना घरों में पहुंचा चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इसमें
जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्होंने एक दिन कैंप भी लगाया यहाँ पे, एग्रीकल्चर वालों ने कैंप लगाया, लोगों को वहाँ पे लिया, उनको समझाया, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ लोगों का, कोई भी पैसा नहीं आया, कोई भी कुछ नहीं हुआ। बोलते आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। देखिए, हमारे ये जो जिले हैं, चाहे हम डोडा जिले की बात करें, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, सर्दियों के लिए कहीं ना कहीं लोग जो अपनी तैयारियां करते हैं और अपना राशन, जो पहाड़ी इलाके हैं, अपना राशन लोगों को निकलता है। किस प्रकार से निराशा जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी लोगों का, जो साल भर का निर्भर जो सर्दियों के लिए वो इकट्ठा कर रखते हैं? देखिए, सर्दियों के लिए हम लोग अपने 6 महीनों के लिए अपना राशन जो है स्टोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3-4 महीने बर्फ रहती है। डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, किश्तवाड़ हो, हमारा भद्रवा इलाका जो है, खास करके दूसरा जो गांव है, हम 6-7 महीने के लिए अपना राशन स्टोर करते हैं। लेकिन इस बार स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं है, हार्डली हमारे पास 1.5-2 महीने के लिए राशन होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें कुछ दिया नहीं जा रहा है, या कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ हमें मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हंगा जो गांव भद्रवा का है, वहां पर 2 मकान जो गिरने की कगार पर हैं, और कारण यही है कि जब बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, उन्होंने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी या एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं। और तस्वीरों में भी हम आपको जो दिखा रहे हैं, हालांकि उतनी साफ जो तस्वीरें अभी आ नहीं रही हैं, लेकिन पूरी तरह ये मकान जो गिरने की कगार पर हैं, यानी कभी भी ये मकान गिर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ने अभी तक इन जो मकानों की सुध ली नहीं है। 2 मकान बताए जा रहे हैं। अब हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, जो डिपार्टमेंट है, जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ पर राहत दी जाए, या जो वाल का काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो, ताकि आने वाले टाइम में, यानी सर्दियों का मौसम आने वाला है, बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा इस इलाके के अंदर जो होती है, या बारिशें होंगी, तो इनको कोई जो सर्दियों के मौसम में खतरा ना उठाना पड़े। तो इसलिए एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर सुध ले और इनको फौरी तौर पर मदद दी जाए। आप देखते रहिए की मीडिया, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।